हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज डे 92 में। गाइस, अब मैं पीने वाली हूँ मेथी दाना वाटर, जिसको मैंने रात में सोक्ड कर दिया था। अब इसको हल्का सा गुनगुना करेंगे और इस पानी को 1.5 से 2 गिलास करेंगे, फिर पियेंगे। वैसे तो गर्मियों के टाइम हम लोग नॉर्मल वाटर लेते थे, बट अब ठंडियाँ आ रही हैं तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, पेट के लिए भी सही रहेगा। सो इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करते हुए मलासन बैठ के पियेंगे। देन फ्रेशन अप होने के बाद 30 से 35 मिनट मॉर्निंग वॉक करेंगे। और मॉर्निंग में आप थोड़ा फास्ट वॉक कर सकते हैं ओव्यूलेशन के पहले तक, और ओव्यूलेशन के बाद से आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। अब कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे जो हमें बेबी कंसीव करने में हेल्प करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, फर्टिलिटी को बेटर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक्टिव करेंगे और हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब ब्लॉकेज है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती, यूट्रस में गांठ है या बॉडी में कहीं भी गांठ है, टॉर्च की समस्या है, बहुत सारी फर्टिलिटी डिसीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको आज से ही योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। दवाइयों के साथ साथ आप फर्टिलिटी ड्रिंक्स ले सकते हो, फर्टिलिटी मसाज कर सकते हो, योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, हेल्दी डाइट ले सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो और दवाइयाँ भी लीजिए, जिससे छोटी बड़ी सारी बीमारियाँ जल्दी से जल्दी सही होंगी। बट अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तब भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तब भी आप ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सारे योगा करिए। इससे हमारे पेल्विक एरिया एक्टिव स्ट्रांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही रहता है, गट सही रहता है, जिससे हमारे हार्मोन सही रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी बेबी होता है, हेल्दी बेबी होता है, हार्ट बीट की कोई समस्या नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं, इसलिए आप तब भी कर सकते हो। यानी कि कोई भी सिचुएशन में आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे बेबी कंसीव करना चाहते हो या टीनेजर हो, 30+ हो, 40+ हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये योगा आसन कर सकते हैं। उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, कभी बीमारियां आएंगी नहीं, जल्दी आप बीमार नहीं पड़ोगे, एक्टिव और स्ट्रांग रहोगे, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आईडी मेंशन कर दिए, आप मेरे साथ वहाँ जुड़ जाइए, अपनी पर्सनल बातें शेयर करिए, मेरी पर्सनल बातें जानिए। डेली मैं वीडियो में सारे योगा नहीं दिखा पाती हूँ, इसलिए सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। और डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सारे सिचुएशन और तरीकों को समझने के लिए आपको सारे वीडियोज़ देखना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं। 2 महीने में मैंने अपना पीसीओडी सही किया है, कैसे किया ये आपको वीडियोस देखने के बाद पता चलेगा। गाइस, इस टाइम पे 8:30 बज रहे हैं, तो मैं ले रही हूँ सोक्ड ड्राई फ्रूट, जिसको रात में सोक्ड कर दिया था। इसमें अंजीर है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए खाते हैं। अंजीर को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत बेकार सी लग रही है, पानी घुस गया अंदर इसके। कुछ ज़्यादा मुलायम हो गई है। मैंने रात को आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे फुलाया होगा, इसलिए अगर ज़्यादा घंटे हो गए तो बिल्कुल मुलायम हो गई है, अजीब सी घिनाई लग रही है। बट खाना तो पड़ेगा ही, हर एक चीज़ इतनी महंगी है कि क्या बताया जाए। बर्बाद तो कर ही नहीं सकते, बर्बाद तो बर्बाद से भी नहीं करती हूँ, मतलब सोच भी नहीं सकती फेंकने का। मिल रहा है या इतना मिल पा रहा, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी मुझे लगता है हम बहुत गरीब हैं, क्योंकि खाने में भी सोचना पड़ता है कि ये क्या चीज़ खाएं क्या नहीं खाएं, ये महंगा है, ये लेना है। लाइफ में बहुत चीज़ चलती रहती है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। अभी सारे काम भी करने हैं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। ड्राई फ्रूट्स ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। सो आज मैंने सारे रूम्स में झाड़ू लगाई हैं। ये अंदर वाला रूम है जहाँ पर मैं कम ही झाड़ू लगाती हूँ, आज यहाँ भी लगाई है सारे रूम के साथ साथ। बालकनी रह गई तो किसी दिन बालकनी में भी झाड़ू लगाना है।
दिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था और आज उनका पोहा खाने का मन कर रहा था, जबकि मेरे पास टमाटर वगैरह नहीं है और मैं बिना टमाटर के पोहा कभी नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। पर आज मैंने बिना टमाटर के पोहा बनाया है। जीरा, प्याज, हल्दी, नमक और करी लीव्स डाल के एकदम नॉर्मल तरीके से बना हुआ था। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, सो मैंने बनाया पीनट पोहा। आज टमाटर भी नहीं थे तो मैंने केवल प्याज, जीरा और करी लीव्स वगैरह डाल के बनाया, हल्दी, नमक, दैट्स इट। बिना टमाटर की चीज़ अच्छी नहीं लगती। या तो नींबू होना चाहिए था, नींबू भी नहीं है। अब जाएंगे सब्जी लेने, देखो कब मौका मिलता है। यहाँ सब्जी 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो पैदल अकेले तो जा नहीं सकती मैं, और इनको टाइम नहीं मिल रहा 2 दिन से। वो होता है ना छुट्टियों के बाद ऑफिस जाओ तो बहुत सारा काम आ जाता है, बस वैसा ही है। बहुत सारा काम है, माइंड भी खराब रहता है और बार बार एक ही चीज़ बोलने का मेरा मन भी नहीं करता। और लेने तो जाना ही है, आटा भी ख़त्म हो गया, वो भी लेने जाना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, तेल ही मैंने थोड़ा सा डाला था। पेट पूजा हो गई, नहाना धोना हो गया, घर के सारे काम हो गए। अब भगवान जी की साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। मुझे तो लगता है जब मैं यहाँ से चली गई थी भगवान जी मुझे मिस कर रहे होंगे, मैं भी उन्हें मिस कर रही थी। वैसे तो सारे भगवान सब जगह एक ही होते हैं, बट यहाँ की आरती रह जाती थी। आरती करते टाइम मन में ऐसा ख्याल आ रहा था, सो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। पहले गीले कपड़े से मैंने भगवान को पोंछ दिया है, वहाँ की थोड़ा साफ़ सफाई कर दी अगल बगल की। इसके बाद आरती करी है, भगवान के अच्छे से दर्शन किए, चंदन टीका लगाया है, आशीर्वाद लिया है। देन मैंने 1.5 से 2 घंटा अपना यूट्यूब वीडियो एडिट किया, शॉर्ट्स एडिट किया, थंबनेल बनाया है। इसके बाद मुझे भूख लग गई तो मैंने सोचा आज मसाला ओट्स बना लेते हैं, तो मैंने नॉर्मल तरीके का मसाला ओट्स रेडी कर लिया है। गाइस हमारा मसाला ओट्स रेडी हो चुका है। जिस बर्तन में मैंने पकाया था उसी बर्तन में ले लिया है, कौन दो दो बर्तन खराब करे। इसके ऊपर मैंने देसी घी भी ऐड किया, बहुत मस्त और टेस्टी लगने वाला है और हेल्दी तो होता ही है। तो चलिए खा लेते हैं गरम गरम। ओह बहुत गर्म है। बहुत टेस्टी भी है सच में। ये सफोला वाला ओट्स था, जो आता नहीं सफोला मसाला मसाला ओट्स, वही है। वाह, देसी घी डालने के बाद मस्त लग रहा है एकदम। ओट्स में काफ़ी फ़ायदे होते हैं, हल्का भी होता है, वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा करता है, वेट मेंटेन में फ़ायदा करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर होते हैं और मिनरल्स होते हैं। सो ओट्स भी आप खाइए, जब आपका मन करे तभी खा लीजिए। मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल में आप ओट्स यूज कर सकते हो। और ओट्स की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ग्राइंड करके चीला बना लीजिए, मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें बन जाती हैं। आप मीठा भी खा सकते हो, नमकीन भी खा सकते हो, वेजिटेबल्स डाल के भी खा सकते हो। खाने के बाद केवल 10 मिनट के लिए मैंने धीरे धीरे वॉक किया है। इसके बाद मेरा उस दिन का सामान रखा हुआ था, जब हम लोग बाहर गए थे, ट्रॉली बैग और बैग में सारा सामान भरा हुआ था, मैंने अभी तक लगाया ही नहीं है। मेरा मन ही नहीं कर रहा था और उस दिन तो थकावट हो गई थी। सो आज मैंने सोचा सारे कपड़े निकाल के उनकी जगह पे रख देते हैं और जो कपड़े गंदे हैं उनको अलग कर देते हैं। बट गंदे कोई कपड़े नहीं थे, मैंने धुल ही लिए थे। ये मुझे ट्रॉली बैग साफ़ करने के बाद और सारा सामान निकालने के बाद समझ में आया। सो मैंने कपड़े निकाले अपने और अपने हस्बैंड के सारे अलमारी में सेट कर दिए हैं जहाँ जिसको सेट करना था। थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम हो चुकी है। सो इस टाइम मैं 10 से 15 मिनट के लिए योगा और मेडिटेशन करूंगी, जो मेरे तन और मन दोनों को शांति देता है, इसलिए मैं दोनों टाइम कर लेती हूँ। ये फर्टिलिटी योगा है, तो फर्टिलिटी बेटर करने के साथ साथ आपका पेट भी सही रहेगा, गट भी सही रहेगा, इसलिए पूरे दिन में कभी ना कभी टाइम निकाल के ज़रूर करिए। गाइस बज गए हैं शाम के 5। सो मैं ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स 1 टीस्पून, जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले सोक्ड कर दिए थे। ना रेस्ट करो तो लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, और लेट जाओ, ये लेटने का मन करता है तो उठने का मन नहीं करता शाम को। थोड़ा अगर नींद लग जाती है तो फिर ज़्यादा लगता है, अरे
लगता फिर उठो ही नहीं, बट शाम के काम भी तो करने हैं। और शाम में अगर ज़्यादा देर सो लिया तो रात में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती। किसी किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, दोपहर में भी सो लेता है, रात में भी सो लेता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं दोपहर में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे सो लूँगी तो रात में लेट नींद आएगी, तो जल्दी नहीं आएगी। हाँ, कहीं बहुत थकान तो भले ही आ जाए, अदरवाइज मुझे इतना नींद नहीं आती है। अभी रात में 11:30-12 बज जाता है। कई लोगों को बहुत नींद आती है, पता नहीं कैसे। मैं नींद का टॉपिक खोल के बैठ गई, आप लोग सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सर भारी भारी हो गया तो मैंने सोचा बता देती हूँ। दिन मैंने शाम को 30 से 35 मिनट के लिए वॉक किया है। सुबह के साथ साथ आप शाम को भी थोड़ा बहुत वॉक करिए। इसके बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। सच्ची सच्ची बता रही हूँ, ना आटा था ना सब्जी थी, और ज्वार का आटा था जो कि मैं तो खा सकती थी बट मेरे हस्बैंड नहीं खा सकते थे, इसलिए हम बाहर कुछ खाने गए। बट एक जगह घर वाला खाना मिल रहा था, शुद्ध शाकाहारी, सो हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं। वाकई खाना काफ़ी टेस्टी था और एकदम घर जैसे था। 2 सब्जियाँ थी, दाल था और रायता था, चावल था, रोटी था। मैंने तो रोटी सब्जी दाल ही खाया है, चावल वगैरह हस्बैंड ने खाया, रायता वगैरह। बट खाना हम दोनों को ही काफ़ी अच्छा लगा। 100 रुपीज़ की थाली थी और क्वांटिटी भी कम थी। सारे जगह से ये खाना काफ़ी बेटर लगा। कैसा है खाना? खाना अच्छा है वैसे, भले क्वांटिटी कम है, महंगा है थोड़ा। बनारस से तो महंगा होगा ही, बट खाना अच्छा, टेस्टी, घर जैसा एकदम। देन हम लोग वहीं से ग्रोसरी शॉप गए, जो जो सामान लेना था ले लिया है। आटा, दूध, दही, थोड़ा सा सेंधा नमक भी लेना था और ब्रेड ले लिया है। सारे सामान का बिलिंग कराया। धीरे धीरे यहाँ भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। घर आने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट धीरे धीरे वॉक किया है। देन मैंने सुबह से लेकर रात तक के सारे बर्तन धुले हैं, जो इधर उधर रखे थे उनको भी इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, रात के बज गए हैं 10, सो मैं ले रही हूँ गुनगुना दूध, जिसमें थोड़ा सा तावरी पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है मैंने। 1 पिंच ऑफ हल्दी, केवल इतनी सी, ज़्यादा नहीं। तो चलिए पीते हैं। आप लोग सोने से पहले फर्टिलिटी मसाज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मॉर्निंग में भी कर सकते हो अगर टाइम है आप लोगों के पास। यानी मॉर्निंग में जब उठते हैं तो फर्टिलिटी मसाज करिए। उसके बाद रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता कई लेडीजों के पास, इसलिए रात में सोने से पहले करिए और आराम से सो जाइए। तो जो भी क्रिया चल रही होगी पेल्विक एरिया में, ब्लड सर्कुलेशन की, पेन की, सिस्ट की, जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी रिकवर हो रही होंगी। इसलिए रात में बढ़िया फर्टिलिटी मसाज करिए अच्छे से 15 से 20 मिनट। इसके बाद गरम टॉवेल या हॉट पैड आता है उससे सिकाई करिए थोड़ा देर, 10-15 मिनट, और फिर आराम से सो जाइए। और मैं आपको याद दिला रही हूँ, हर एक महीने आपको करना है स्टार्टिंग के 15 डेज। जो लोग नए हैं उनको भी पता चल जाएगा, बाकी पुरानों को रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ करना है। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ, 1 महीने कर लिए, 2 महीने कर लिए, कुछ नहीं होता है, चलो नहीं करते हैं। अरे यार, बाकी सारी चीज़ सही होंगी, आपके हार्मोन सही होंगे, पेट सही रहेगा, उसके आसपास की सारी चीज़ें होती हैं अगल बगल, वो सारी चीज़ सही रहेगी। जरूरी थोड़ी बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो बस कुछ नहीं हो रहा, अंदर बहुत सारी चीज़ चलती रहती है हमारे, वो सारी सही होती हैं। योगा से भी यही है। आप लोग पूछते रहे योगा करने से आपका कंसीव हुआ, इसका हुआ, होगा ही, होगा कि नहीं होगा, योगा से कोई फायदा मिलता है ऐसा वैसा? योगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप करोगे, एक रूटीन है, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। केवल कंसीव ही नहीं होगा, बाकी सारी बीमारियां छोटी बड़ी जो हो जाती हैं, गट की, कॉन्स्टिपेशन की, गैस की, पेट की, हार्मोन्स की, या कभी कभी नहीं हमें पता चलते अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से सही होने लगती है। ऑर्गन्स हमारे रिकवर होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, तो गंदगी बाहर निकलती है शरीर से। मतलब बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। केवल एक चीज़ को लेके अगर आप बैठे हो तो बैठे ही रह जाओगे, अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो छोड़ देते हो, ये तो आराम उदास से बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, स्टार्ट करना है तो हमेशा के लिए करिए। ऐसा नहीं कि आपको अचीव हो गया, मिल गया तो छोड़ दीजिए, नहीं, आगे के फ्यूचर के लिए करिए, अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए करिए, अपने लिए करिए, बेबी के लिए, फैमिली के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लोग करते ही रहते हैं, अपने लिए भी कुछ करिए, अपने बॉडी को सही रखने के लिए, फिट रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए अंदर से चीज़ें करेंगे तभी सुंदर दिखेंगे। बाहर से तो सब लोग प्रोडक्ट थपोक लेते हैं, लगा लेते हैं, सुंदर दिख भी जाते हैं, अंदर सुंदर होना है ना, तो इसके लिए प्राणायाम और योगा तो करना ही पड़ेगा।
और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही होंगी, पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी रहोगे, सुंदर लगोगे, अंदर से अच्छा फील करोगे, हेल्दी फील करोगे और एक्टिव रहोगे तो कंसीव भी हो जाएगा, जो आप पाना चाहते वो भी मिल जाएगा। और सोने से पहले ब्रश भी कर लिया करिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, वो भी एक गुड हैबिट में आता है। नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे और बुढ़ापे से पहले ही हमारे दांत झड़ जाएंगे। जो लोग नहीं करते उनका कह रही हूँ, जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइस।